नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाएंगे, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके 2025 ठीक है 2025 में होने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ेंगे सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे, ताकि बाकी साथी भी जुड़ सकें, उन लोगों तक भी क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, एक नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? एक नॉटिकल मील कितने जो है किलोमीटर के बराबर होता है? चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। एक नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? क्या आंसर हो जाएगा? चलिए फटाफट आंसर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा है। ठीक है, तो बताएंगे क्या आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या कर दोगे? ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, 1.852 किलोमीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा? एक नॉटिकल मील जो होता है वो 1.852 किलोमीटर के अप्रॉक्स होता है। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी आंसर कर देंगे। ठीक है, जहां तक सूर्य से दूरी का प्रश्न है, पृथ्वी किनके बीच में स्थित है बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो जो हमारी पृथ्वी है वो किन ग्रहों के बीच में स्थित है? बुध एवं शुक्र, शुक्र एवं मंगल, मंगल एवं बृहस्पति, या फिर मंगल एवं शनि। तो हमारी पृथ्वी किसके किसके बीच में स्थित है? क्या आंसर कर दिएगा। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो हमारी पृथ्वी जो है वो किनके बीच में स्थित है? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी, शुक्र एवं मंगल के बीच में। ठीक है, किसके? तो शुक्र एवं मंगल के बीच में। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सबसे अधिक किसका एटॉमिक नंबर होता है? तो चलिए बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे इस प्रश्न का आंसर करेंगे, तो सबसे अधिक एटॉमिक नंबर किसका होता है? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करिएगा। सबसे अधिक एटॉमिक नंबर किसका होता है? क्या आंसर कर दोगे? चलिए 58वें प्रश्न का आंसर करना है सभी मेरे भाई बहन। आंसर करेंगे क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन संख्या आप कर दोगे किसको? सी कर दोगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो डर्मास्टियन कर दोगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सामान्यता स्थिति में पानी किस तापक्रम पर उबलने लगता है? तो बताइएगा क्या आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से बताएंगे। तो अगर हम लोग सामान्य स्थिति में अगर हम लोग बात करेंगे तो पानी किस तापक्रम पर उबलने लगता है? फॉरेनहाइट में आपसे पूछा गया। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? सामान्य स्थिति में पानी किस तापक्रम पर उबलता है? क्या आंसर करोगे? चलो जल्दी से सारे मेरे भैया लोग आंसर करेंगे। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी। ठीक है, 212 डिग्री फॉरेनहाइट पर। ठीक है, अच्छा अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और आपके एग्जाम में पूछा गया। सामान्यतः मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है? बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग मानव शरीर के तापक्रम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा। चलो जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। और जितने लोग बाद में जुड़ते चल रहे हो, आप लोगों से निवेदन करूंगा कि एक बार आप लोग शेयर कर दो, ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़ पाए तो उन लोगों तक भी ये सेशन पहुंच सके। ठीक है, उनके लिए भी ये सेशन हेल्पफुल हो सके, वो सारे भाई बहन भी इस सेशन के साथ जुड़ सके। क्या हो जाएगा? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस, 98 पॉइंट आपका 6 डिग्री जो होता है वो फॉरेनहाइट होता है। ठीक है, यहाँ पर सेल्सियस दिया है, तो सेल्सियस में अगर हम लोग बात करेंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक गैलन कितने लीटर के बराबर होता है? ठीक है, एक गैलन जो है तो वो कितने लीटर के बराबर होता है? चलो जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करना। एक गैलन की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो कितने लीटर के बराबर होता है? क्या आंसर करिएगा। चलो फटाफट सभी लोग आंसर करो। एक गैलन जो है तो वो कितने लीटर के बराबर होता है? क्या आंसर कर देंगे। तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, 4.546 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, क्या आ जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो एक गैलन कितने के बराबर होता है? तो अगर हम लोग बात करें तो आंसर कर दोगे 4.56 ठीक है लीटर के बराबर होता है। क्लियर है यहाँ तक बात? चलो यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक किसी मेरे भाई बहन को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए जल्दी से एक बार बता दीजिएगा यहाँ तक बात क्लियर है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दो गैमीट के विलय में एक कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे। दो गैमीट के विलय से एक कोशिका संरचना का निर्माण होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बताइएगा। तो ब्लास्टूला कहते हैं, गैस्ट्रोला कहते हैं, जाइगोट कहते हैं, या फिर फीटस कहते हैं। इस प्रश्न का आंसर कर देंगे सभी मेरे भाई बहन। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर कर देंगे जाइगोट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या सी कर दोगे, जाइगोट हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? अब्राहम लिंकन थे, जॉर्ज बुश थे, वॉशिंगटन थे, या फिर जेफरसन थे। ठीक है, तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? इस प्रश्न का आंसर करना है। क्या हो जाएगा? तो अमेरिका की राजधानी आपको पता है क्या नाम है? अमेरिका की राजधानी का नाम है वॉशिंगटन। ठीक है, और पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे जॉर्ज डब्ल्यू वॉशिंगटन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कौन है? तो जॉर्ज वॉशिंगटन है। ठीक है, कौन है? तो अगर हम लोग बात करेंगे कौन है?
है? जॉर्ज वाशिंगटन है, ठीक है। और ये अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिए थे, ठीक है, वाशिंगटन, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति हो जाएंगे। अगर आपसे पहले अफ्रीकी मूल के या फिर पहले अश्वेत पूछा जाए तब आप कहोगे अब्राहम लिंकन, ठीक है। पहले अफ्रीकी मूल के या श्वेत राष्ट्रपति थे, ठीक है। भारत की आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे बताइएगा? तो भारत आजाद हो रहा है कब? 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। कब हो रहा है? तो 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो रहा है। और 1947 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 1947 में, ठीक है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे, क्लीमेंट एटली थे, टोनी ब्लेयर थे या फिर मार्गरेट थैचर थे। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, क्लीमेंट एटली हो जाएगी, ठीक है। कौन है? तो क्लीमेंट एटली है। भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर जेबी कृपलानी। क्या हो जाएगा? तो देखो, आपसे अस्थाई या अस्थाई पूछ ही नहीं रहा, आपसे सिर्फ पहला अध्यक्ष पूछ रहा। पहले अध्यक्ष अगर हम लोग बात करेंगे कौन हो जाएंगे, तो आप आंसर कर दोगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। ये क्या है? तो ये संविधान सभा के पहले अध्यक्ष है, ठीक है। पहले अस्थाई पूछता तो भी आप सच्चिदानंद सिन्हा ही करते, लेकिन अगर आपसे पहला अस्थाई कहता तब आप आंसर क्या कर देते? अगर आपसे पहला अस्थाई अध्यक्ष पूछा जाता तब आप आंसर क्या करते? राजेंद्र प्रसाद को। पहला अध्यक्ष आपसे पूछा है तो पहला अध्यक्ष आप करोगे किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को। म्यांमार देश की राजधानी क्या है? चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो म्यांमार की जो है, म्यांमार देश की राजधानी क्या है? देखो, म्यांमार जो है इसको स्वर्ण पैगोड़ा का देश भी कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? इसको स्वर्ण पैगोड़ा, ठीक है, क्या करते हैं? तो इसको स्वर्ण पैगोड़ा का देश भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, गोल्डन पैगोड़ा देश भी कहते हैं। और इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? तो आंसर कर दोगे नायपीयडा है, ठीक है। क्या है? तो इसकी राजधानी जो है वो क्या है? नायपीयडा है, ठीक है। राज तरंगड़ी पुस्तक के लेखक कौन है बताइएगा? तो क्या हो जाएगा? तो राज तरंगड़ी अगर हम लोग बात करें तो इसके लेखक जो है वो कौन है? तो वो है कल्हड़। और कल्हड़ के संदर्भ में आपसे पूछ रहा है तो बताइएगा क्या हो जाएगा? तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो कल्हड़ की पुस्तक राज तरंगड़ी है, इससे कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है, ठीक है। कहाँ से? तो इससे अगर हम लोग बात करेंगे कल्हड़ की पुस्तक राज तरंगड़ी से कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। ये क्या है? तो ये एक कश्मीरी इतिहासकार है, ठीक है। क्या है? तो अगर हम लोग बात करेंगे इनकी, तो ये क्या है? तो ये कश्मीरी इतिहासकार है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी, 2 मार्च, 22 मार्च या फिर 22 मई। तो क्या हो जाएगा? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? आंसर कर दोगे 2 फरवरी को, ठीक है। कब? तो 2 फरवरी को हम लोग आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं, ठीक है। 22 मार्च की हम लोग बात करेंगे तो 22 मार्च को क्या करते हैं? तो 22 मार्च को हम लोग जल दिवस मनाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? तो 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं। 22 मई की हम लोग बात करेंगे तो 22 मई को क्या करते हैं? तो जैव विविधता दिवस मनाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? तो जैव विविधता दिवस मनाते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन सा है? तो बताइएगा। मगरमच्छ है, गांगेय डॉल्फिन है, घड़ियाल है या फिर मुलायम कवच वाला कौवा है, सॉरी कछुआ है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन सा है? चलो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा? चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो घोषित किया गया किसको? गंगा नदी में रहने वाले डॉल्फिन को, ठीक है। और अगर आप डॉल्फिन दिवस पूछ ले तो 5 अक्टूबर को, ठीक है। क्या करते हैं? तो 5 अक्टूबर को हम लोग डॉल्फिन दिवस मनाते हैं, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम, ये तो बहुत पुराना है, ठीक है। ये तो बहुत पुराना प्रश्न है, तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। पर्यावरण दिवस अगर हम लोग बात करेंगे तो पर्यावरण दिवस हम लोग मनाते हैं कब? 5 जून को मनाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये सब कुछ बहुत पुराने प्रश्न है तो इनको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। भारत में किसके जन्म दिवस को हम लोग शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो भारत में हम लोग किसके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? तो आप आंसर करोगे 11 नवंबर को, ठीक है। कब? तो 11 नवंबर को हम लोग क्या करते हैं? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो 11 नवंबर को हम लोग शिक्षा दिवस मनाते हैं। किसके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है, क्या आंसर करोगे? अबुल कलाम आजाद, जाकिर हुसैन, राधा कृष्णन या फिर BR अम्बेडकर। तो क्या हो जाएगा? तो आंसर कर देंगे, क्या आ जाएगा? तो आंसर कर देंगे अबुल कलाम आजाद। ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे और इनके जन्मदिवस को, ठीक है, इनके जन्मदिवस को 11 नवंबर को हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनने का काम करता है? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनने का काम करता है? तो लोकसभा के सदस्यगण, लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्यगण, मंत्रीगण या फिर राज्य विधानसभा के सभी अध्यक्ष। क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करें तो मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने आप लोगों को जब पॉलिटी पढ़ाया था तब मैंने आप लोगों को बताया था कि लोकसभा की जब पहली बैठक होती है, ठीक है, क्या होती है? लोकसभा की जब पहली बैठक होती है तो इस पहली बैठक में ही जितने सदस्य होते हैं वो सदस्य क्या करते हैं? सदस्य ही अपने में से किसी एक को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन लेते हैं। तो अध्यक्ष का चुनाव कौन करेंगे? तो लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। ये अपने में से क्या करते हैं? तो अध्यक्ष को चुन लेते हैं। जैसे क्लास में हम लोग मॉनिटर को चुनते थे,
ठीक है। आगे बढ़ेंगे, मुक्त विश्वविद्यालय निम्न माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है, दूरस्थ माध्यम से, पत्राचार माध्यम से, कक्षा में आमने सामने, पारंपरिक शिक्षा से, या फिर खुली पुस्तक के साथ परीक्षा लेकर के। चलिए इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग मुक्त विश्वविद्यालय की बात करेंगे, ओपन यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, तो ओपन यूनिवर्सिटी में जैसे आपने इग्नू का नाम सुना होगा, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का आपने सुना होगा। यूपी वालों ने राजर्षि टंडन का नाम सुना होगा, ठीक है, यूपी वालों ने राजर्षि टंडन का नाम सुना होगा। तो ये सब क्या है, तो ये सब ओपन यूनिवर्सिटियां हैं, ठीक है। और ओपन यूनिवर्सिटी जो होती हैं क्या करती हैं, तो ये दूरस्थ शिक्षा माध्यम से, दूरस्थ माध्यम से अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो शिक्षा प्रदान करती हैं। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। आचार्य चाणक्य एक गुरुकुल में शिक्षक थे जो कि स्थित है, तो बताएगा। तो अगर हम लोग चाणक्य की बात करेंगे तो चाणक्य जो है ये कहाँ पर शिक्षक थे, तक्षशिला में, नालंदा में, विक्रमशिला में, या फिर वैशाली में। तो चाणक्य की अगर हम लोग बात करें तो चाणक्य जो है इनका दूसरा नाम जो है वो क्या है, तो वो कौटिल्य है, ठीक है। इन्हीं को हम लोग और क्या करते हैं, इन्हीं को हम लोग विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इन्हीं को हम लोग विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, ठीक है। चाणक्य को हम लोग कौटिल्य कहते हैं, चाणक्य को हम लोग विष्णुगुप्त कहते हैं। और इनकी जो बुक है, इनकी बुक का नाम क्या है, तो इनकी बुक का नाम है अर्थशास्त्र, ठीक है। क्या नाम है, तो इनकी बुक का नाम है अर्थशास्त्र, याद रखेंगे। और ये कहाँ पर, तो ये तक्षशिला में आचार्य थे, ठीक है। कहाँ पर, तो ये तक्षशिला में आचार्य थे। और गांधार महाजनपद था, ठीक है। कौन सा, तो गांधार महाजनपद था। और गांधार महाजनपद की राजधानी क्या थी, तक्षशिला थी। तो 16 महाजनपद से भी आपसे प्रश्न बन जाता है, तो 16 महाजनपद भी आप देख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, तीन भाषा सूत्र में क्या अंतर्निहित है, बताएंगे क्या हो जाएगा। तो तीन भाषा सूत्र में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या अंतर्निहित है, विद्यालय में तीन भाषा की पढ़ाई होनी चाहिए, तीन भाषा में परीक्षा होनी चाहिए, सीनियर स्टेज में तीन भाषा का अध्ययन अनिवार्य होना चाहिए, या फिर विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी को तीन भाषा सीखनी चाहिए। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। तो तीन भाषा सूत्र में अगर हम लोग बात करेंगे क्या अंतर्निहित है, आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या ए हो जाना चाहिए, ठीक है। विद्यालय में तीन भाषा की पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो तीन भाषा की पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे, ठीक है। सफेद क्रांति से भारत किस मामले में स्वावलंबी हुआ है, तो बताइएगा। सफेद क्रांति का संबंध किससे है, दूध उत्पादन से, मछली उत्पादन से, अनाज के उत्पादन से, या फिर हरे भरे जंगल से। तो सफेद क्रांति का संबंध किससे, क्या आंसर कर देंगे। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं और सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया, तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। साथ ही साथ चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा है, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा। साथ ही साथ ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो यहाँ पर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। आपको पर्सनली PDF और जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, नोटिफिकेशन है, वो सारी चीज़ें पर्सनली आपको मिलती रहेंगी, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, ए आंसर कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत की खोज नामक पुस्तक किसकी है, महात्मा गांधी की है, MN रॉय की है, लाला लाजपत राय की, या फिर जवाहरलाल नेहरू की। तो भारत की खोज अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये जवाहरलाल नेहरू की बुक है, ठीक है। किसकी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जवाहरलाल नेहरू की। गांधी जी की अगर हम लोग बात करें तो गांधी जी की तो एक तो आपको पता है हिंद स्वराज है, ठीक है। कौन सी, तो एक तो हिंद स्वराज है, और दूसरी अगर हम लोग बात करेंगे कौन सी है, तो दूसरी आपको पता है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है। क्या है, तो सत्य के साथ गांधी जी के जो प्रयोग है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो है तो वो भी किसकी, गांधी जी की पुस्तक है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की प्रावधान करता है। तो शिक्षा का अधिकार अगर हम लोग बात करेंगे तो किस संशोधन के द्वारा, 86वां संशोधन है 2002, ठीक है। क्या आ जाएगा, तो शिक्षा का जो अधिकार है ये 86वां संशोधन अगर हम लोग बात करेंगे 2002 के द्वारा कहाँ पर, तो अनुच्छेद 21 का में जोड़ा गया, ठीक है। कहाँ पर, तो अनुच्छेद 21 का में जोड़ा गया है। और ये 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का मौलिक अधिकार है, ठीक है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा। तो मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाएगा, तो 42 है, 44 है, 46 है, 48 है। क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या क्या आंसर कर दोगे, 46 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हमारे संविधान का कौन सा भाग मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान करता है।
तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा ये आपको कहाँ पर, ये आपको अनुच्छेद 21 का में देखने को मिलेगी। और 21 का आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा 21 का जो है तो ये अनुच्छेद 19 से 22 जो आपका स्वतंत्रता का जो मूल अधिकार है उसमें आपको देखने को मिलेगा। 19 से 22 में क्या है, तो 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार आपका मूल अधिकार है, राइट टू फ्रीडम जो है, स्वतंत्रता का अधिकार जो है, राइट टू फ्रीडम जो है, तो ये आपका एक फंडामेंटल राइट है। और इसी में अगर हम लोग बात करेंगे तो अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत आपको शिक्षा का अधिकार देखने को मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, नागरिकों का मौलिक अधिकार है। संविधान का अनुच्छेद 51 में क्या है, तो बताएंगे क्या आंसर करेंगे, तो नागरिकों के मौलिक अधिकार है, नागरिकों के कर्तव्य हैं, ठीक है, बाल अधिकार है या फिर मानवाधिकार है, संविधान के अनुच्छेद 51 में है। बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे भाई। इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न में मुझे लगता है कुछ गलती है, ठीक है, कुछ गलती है भाई, ठीक है, क्या हो जाएगा, चलो अच्छा चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर कुछ गलती है भाई, ठीक है, देखो यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ पर होना चाहिए था अनुच्छेद 51 का होना चाहिए था, ठीक है, क्या होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था अनुच्छेद 51 का। तो 51 का की अगर हम लोग बात करेंगे तो 51 का में क्या है, तो नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, तो यहाँ पर होना चाहिए था अनुच्छेद 51 का में, तो अनुच्छेद 51 का में क्या है, तो नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, जिसको हमने किस देश से, जिसको हमने रूस से लिया है, ठीक है, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को, फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने कहाँ से, तो रूस से लिया। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है, तो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार आपसे पूछा जा रहा है, बताएंगे क्या होगा। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, पद्म भूषण है, परमवीर चक्र है, भारत रत्न है, महावीर चक्र है, कौन सा सर्वोच्च अगर हम लोग बात करेंगे तो नागरिक पुरस्कार है, क्या आंसर करिएगा, तो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार आपका हो जाएगा भारत रत्न हो जाएगा, ठीक है। कब इसकी शुरुआत हो रही है, 1954 में इसकी शुरुआत हो रही है। जरा आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि 1954 में कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया, जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। तो 1954 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न की शुरुआत हो रही है, और 1954 में कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया ये आप लोग मुझे बताइएगा। विश्व बाल मजदूरी निषिद्ध दिवस कब मनाते हैं, चलिए जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा। तो विश्व बाल मजदूरी निषिद्ध दिवस कब मनाते हैं, चलो जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। विश्व बाल मजदूरी निषिद्ध दिवस कब मनाते हैं, आंसर क्या हो जाएगा, 12 जून को, ठीक है। कब मनाते हैं, तो आंसर कर दोगे 12 जून को, ठीक है। किसने कहा था संविधान, किसने कहा था कि सिद्धांत निदेशक सिद्धांत भविष्य में विधि निर्माण का आधार होना चाहिए, तो किसने कहा था, किसने कहा था कि जो नीति निदेशक तत्व है ये भविष्य में कानून बनाने, कानून का निर्माण करने, विधि का निर्माण करने का आधार होना चाहिए, तो ये बात किसने कही है। चलिए इस प्रश्न का आंसर कर देंगे सभी मेरे भाई बहन, फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके कौन, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। इन्होंने कहा था कि भविष्य में जो कानून बने, जो नियम कानून बने, उनका आधार क्या होना चाहिए, नीति निर्देशक तत्व होना चाहिए, मतलब नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रख करके नियम कानून बनाना चाहिए। गांधी जी का चंपारण आंदोलन के लिए था, बताइएगा। तो अगर हम लोग चंपारण आंदोलन की बात करेंगे तो ये गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन है, ठीक है। क्या है, तो गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन है, कौन सा, चंपारण सत्याग्रह। 1917 में हो रहा है, 1917 में ये चंपारण सत्याग्रह हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो 1917 में अगर हम लोग बात करेंगे तो चंपारण जो है, चंपारण सत्याग्रह हो रहा है, ठीक है। और चंपारण सत्याग्रह जो है तो वो किसके लिए हो रहा है, क्या आंसर करेंगे, हरिजनों की सुरक्षा के लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए, हिंदू समाज में एकता के लिए, या फिर नील मजदूरों की समस्या समाधान के लिए। क्या आ जाएगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी, नील जो किसान है, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्या आ जाएगा, तो जो नील मजदूर हैं, जो नील किसान हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए, ठीक है। किस राज्य के साथ सबसे लंबी समुद्री तटीय सीमा, तो बताएगा सबसे लंबी समुद्री तटीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे क्या आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो सबसे लंबी समुद्री तटीय सीमा कौन बनाता है, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, बताइएगा क्या आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर करेंगे, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या आ जाएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, बताइएगा क्या आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो सबसे लंबी जो समुद्री तटीय सीमा है ये किसकी, तो ये गुजरात की है, ठीक है। किसकी है, तो सबसे लंबी तटीय सीमा जो है वो किसकी है, तो वो गुजरात की है, याद रखिएगा, ठीक है। सेकंड नंबर पर हम लोग बात करेंगे तो सेकंड नंबर पर जो है तो वो कौन है, तो सेकंड नंबर पर जो है वो आंध्र प्रदेश है, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो सेकंड नंबर पर जो है वो आंध्र प्रदेश, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। रक्त में अधिक मूत्रीय अम्ल बीमारी का सूचक होते हैं, बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे
ठीक है। तो यूरिन एसिड अगर हम लोग बात करेंगे तो रक्त में अधिक हो जाता है, ठीक है, रक्त में यूरिन एसिड अधिक हो जाता है, तो ये किसका सूचक है? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। गठिया का, संधिवात का, गाउट का या संधिवात हृदय का। तो क्या हो जाएगा? रक्त में अधिक यूरिक एसिड अगर हम लोग जाए तो रक्त में अधिक यूरिक एसिड हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा? तो गाउट का। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो सी आंसर कर दोगे, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, गाउट का सूचक होता है, ठीक है। कोहरे के समय हम लोग के कारण नहीं देख पाते हो, तो बताइएगा। तो कोहरे के समय अगर हम लोग बात करेंगे तो जो दृश्यता होती है वो बहुत कम होती है, बहुत दूर तक हम लोग नहीं देख पाते हैं। कारण क्या होता है? परावर्तन होता है, आंतरिक परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, प्रकीर्ण प्रकाश होता है। क्या आ जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे भाई। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या आ जाएगा? तो कोहरे के समय हम लोग नहीं देख पाते हैं, उसके कारण यह है कि प्रकाश का प्रकीर्ण हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करोगे? डी कर दोगे, ठीक है। क्या हो जाएगा? फैलाव हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 4 बिट्स का एक समूह बनाता है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा? तो 4 बिट्स का एक समूह बनाता है, क्या बनाता है? चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। 4 बिट्स का एक समूह बनाता है, क्या हो जाएगा? चलो जल्दी से सारे मेरे भैया आंसर करना है। चलिए जल्दी से सारे मेरे भैया आंसर करना। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे मेरे भैया आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? तो 4 बिट्स का एक समूह बनाता है, क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर कर दीजिएगा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, निबल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 4 बिट्स का एक समूह जो होता है वो क्या करता है? तो वो निबल बनाता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी आंसर कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। बैरोग्राफ, बैरोग्राफ का जो है किसके द्वारा आविष्कार किया गया? तो बैरोग्राफ अगर हम लोग बात करें, बैरोमीटर, तो बैरोमीटर जो होता है वो वायुदाब को मापने के लिए होता है, ठीक है। किसके लिए? तो वायुदाब मापने के लिए होता है। और यहाँ पर बैरोग्राफ का बात की जा रही है, किसके द्वारा आविष्कार हुआ था? आंसर क्या करेंगे? तो आप आंसर कर दोगे लूसिया विधि हो जाएगी, ठीक है। कौन हो जाएंगी? तो आप आंसर किसको कर दोगे? लूसिया विधि हो जाएंगी। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? ए आंसर कर दोगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। मधुमेह होने का कारण क्या है? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो मधुमेह होने का कारण क्या? चलिए 83वें प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या आ जाएगा? इंसुलिन की बहुलता हो जाएगा, इंसुलिन का कम उत्पादन हो जाएगा, यकृत के कार्य में गड़बड़ी होना, या फिर बिलिरुबिन का उच्चतर उत्पादन हो जाएगा। तो बताइएगा क्या आ जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भैया। चलिए जल्दी से बताएंगे। अगर हम लोग बात करेंगे क्या आ जाएगा? तो अगर हम लोग मधुमेह की बात करें तो मधुमेह होने का कारण क्या है? क्या आंसर करेंगे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इंसुलिन के कम उत्पादन के कारण, ठीक है। क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन संख्या क्या करोगे? तो इंसुलिन के कम उत्पादन के कारण, ठीक है। ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। टेक्टोना ग्रैंडिसलिन का वैज्ञानिक नाम है, तो किसका वैज्ञानिक नाम है? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर कर देना। क्या हो जाएगा? चलो जल्दी से बताना। अमरूद का, सागौन का, आंवले का, चीकू का, ठीक है। किसका? तो टेक्टोना ग्रैंडिसलिन किसका वैज्ञानिक नाम है? इस प्रश्न का आंसर कर देंगे सभी मेरे भाई बहन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, सागौन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? सागौन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सी एनिमोन्स प्रजाति के अंतर्गत आता है, तो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत, निडरिया के, पेरिफेरा के, या फिर मोलस्का के। चलो जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा? तो सी एनिमोन्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? तो आंथ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं, निडारिया के अंतर्गत आते हैं, पोरीफेरा के अंतर्गत आते हैं, मोलस्का के अंतर्गत आते हैं। क्या आ जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करोगे भाई तभी लोग, तो आंसर हो जाएगा किसके? निडरिया के। ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी किसी परमाणु के केंद्रक के अंतर्गत स्थित होते हैं? तो बताएगा। तो किसी परमाणु के केंद्रक में क्या होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, या फिर न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। बताइएगा क्या आ जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो परमाणु के केंद्रक में आपसे पूछ रहा है, क्या होगा बताइएगा? तो परमाणु के केंद्रक में अगर हम लोग बात करेंगे क्या होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे, ठीक है। बेकिंग सोडा क्या होता है? चलो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे। बेकिंग सोडा, तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? चलो जल्दी से बताएंगे। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? क्या आंसर करोगे? फटाफट से भी मेरे भाई आंसर करेंगे। तो आंसर कर दोगे सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। क्या आंसर कर दोगे? तो सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अगर आपका इससे फार्मूला पूछ ले तो क्या आंसर कर दोगे? तो CO3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, रासायनिक सूत्र हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे? तो सी आंसर कर देंगे। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर? बताइएगा क्या जगह? एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में है, ओडिशा में है, राजस्थान में है, सिक्किम में। क्या आंसर करेंगे? तो एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर? आंसर क्या कर दोगे? आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए है, महाराष्ट्र में, ठीक है। कहां पर? तो एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में। उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य कौन सा? बताइएगा क्या हो जाएगा? उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य, देखो कुचिपुड़ी अगर हम लोग बात करेंगे तो कुचिपुड़ी कहां पर? तो आंध्र प्रदेश में होता है, ठीक है। कथकली अगर हम लोग बात कर लेंगे तो ये कहां पर? तो ये केरला में होता है, ठीक है। कहां पर? तो केरला में होता है। और भरतनाट्यम की बात करेंगे तो ये कहां पर? तमिलनाडु में होता है। क्या हो जाएगा? कथक हो जाएगा, ठीक है। कथक कहाँ का? तो ये यूपी का है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य
ठीक है, या कहें उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन है, कथक है। ठीक है, अल्फा कण के द्विआवेशित आयन होते हैं, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे, चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे भाई। तो अल्फा कण की अगर हम लोग बात करेंगे तो द्विआवेशित आयन होते हैं, बोरिलियम होते हैं, हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है, लिथियम होता है। क्या आंसर करोगे, चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करना, क्या आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भैया। चलिए जल्दी से बताइएगा, इस प्रश्न का आंसर करना है सभी मेरे भाई बहनों को। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा। किसी देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका क्या कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद, सकल राजस्व आय, कुल सामान का राजस्व या फिर कुल आय। चलिए इस प्रश्न का आंसर कर देंगे सभी मेरे भाई बहन, क्या आ जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे, क्या हो जाएगा, किसी देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो जीडीपी कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इनमें से। ठीक है, अच्छा ये तो प्रश्न अधूरा है ना, चलो ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है। चलो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कर देना भैया। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कर देंगे सभी मेरे भाई बहन। चलिए जल्दी से, चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलो जल्दी से बताइएगा। चलिए तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो H2O आपको पता है ना, H2O, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो 1:8 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 93 प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे। ठीक है, रुक्मणी देवी अरुणडेल के साथ जुड़ी है, बताइएगा इनका नाम किसके साथ जुड़ा है, बहुत ही महत्वपूर्ण बताएंगे, क्या हो जाएगा, रुक्मणी देवी अरुणडेल की बात करेंगे, कथक से, भरतनाट्यम से, कुचिपुड़ी से या फिर भांगड़ा से। रुक्मणी देवी अरुणडेल की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये किससे, तो ये भरतनाट्यम से जुड़ी है। ठीक है, क्या हो जाएगा, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम किस राज्य का, तमिलनाडु का लोक नृत्य। ठीक है, कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। कौन कौन है जो हरियाणा के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता, क्या आंसर हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या आ जाएगा, तो आंसर कर दोगे आप लोग किसको, मध्य प्रदेश को। देखो अगर हम लोग भारत की बात कर लें, ठीक है, अगर हम लोग अपने प्यारे भारत की बात कर लें, तो अपना जो प्यारा भारत है, इस तरीके से अगर हम लोग बात कर लें तो, ठीक है, इस तरीके से अगर हम लोग बात कर लें तो ये अपना प्यारा भारत हो जाएगा। हरियाणा आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, और मध्य प्रदेश जो है वो आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर कर दोगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा एक बौना ग्रह कहकर संबोधित किया गया, क्या आ जाएगा, तो 2006 में। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो 2006 में इसको ग्रहों की श्रेणी से निकाल करके बौने ग्रह, ठीक है, बौने ग्रह के रूप में इसको शामिल कर दिया गया। और कौन है, तो आंसर कर दोगे प्लूटो है। ठीक है, कौन है, तो प्लूटो है, यम है। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हो रही है, और इसके संस्थापक कौन है, आप वर्ष याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हो रही है, और इसके संस्थापक कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, सुभाष चंद्र बोस है, सर वल्लभ भाई पटेल है, राजा राम मोहन राय है। तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे, राजा राम मोहन राय है, और इनको आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। इनको आधुनिक भारत का क्या करते हैं, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता, भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहते हैं। ठीक है, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता और भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसकी याद में कराया था भाई, तो अपनी बीबी की याद में कराया होगा, और किसकी याद में कराएंगे, तो इनकी बीबी कौन थी बताइएगा, रुकैया सुल्तान बेगम है, जोधाबाई, मुमताज महल, नूरजहां। तो क्या हो जाएगा, तो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया है, और किसकी याद में कराया, क्या आंसर कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, मुमताज महल। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो मुमताज महल की याद में। ठीक है, नूरजहां की हम लोग बात करेंगे तो ये जहांगीर की पत्नी है। ठीक है, किसकी, तो ये जहांगीर की हम लोग बात करेंगे तो पत्नी है। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रथम फिल्म फेयर अवार्ड्स में किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता था। पहले फिल्म फेयर की बात हो रही है। ठीक है, तो पहला है तो आपके लिए महत्वपूर्ण जगह बताइएगा, पहले फिल्म फेयर अवार्ड में किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता था। देव आनंद है, ठीक है, देव आनंद है, या फिर राजेश खन्ना है, दिलीप कुमार है, या फिर अमिताभ बच्चन है। क्या हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी, क्या हो जाएगा, दिलीप कुमार है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो दिलीप कुमार है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित भौतिक राशियों में से कौन सी एक अदिश राशि है, तो बताइएगा, तो अदिश राशि और सदिश राशि से आपसे प्रश्न बन जाता है, बताएंगे क्या हो जाएगा, भार है, आवेग है, यंग का मापांक है, त्वरण है। क्या हो जाएगा, तो इनमें से कौन सी अदिश राशि है, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा, ऑप्शन संख्या सी, यंग का मापांक है। ठीक है, प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है, पर्ल है, फोर्ट्रैन है, विजुअल बेसिक है, या फिर सी है।
बताइएगा क्या हो जाएगा। तो प्रथम अगर हम लोग बात कर लेंगे, प्रथम आपसे पूछ रहा है प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है, आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी फोर्ट्रैन है, ठीक है, कौन सी, फोर्ट्रैन। बैरोमीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, चलो जल्दी से इसे प्रश्न का आंसर करेंगे मेरे भैया। बैरोमीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो क्या आंसर कर दोगे, चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करना। तो बैरोमीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है, तो क्या आंसर कर देंगे, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए टोरी शैली के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, तो टोरी शैली के द्वारा, ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, बताइएगा तो क्या हो जाएगा। तो मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, त्वचा होती है, बड़ी आंत होती है, छोटी आंत होती है, यकृत होती है, तो क्या आ जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग आपसे पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा अंग क्या हो जाएगा, त्वचा हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, त्वचा हो जाएगा, ठीक है। विटीकल्चर अगर हम लोग बात करें तो विटीकल्चर को जाना जाता है सब्जी फूल और फल उगाने से, मछली प्रजनन से, रेशम कीट पालन से या फिर अंगूर की खेती से। तो बताइएगा क्या आ जाएगा। तो देखो मछली प्रजनन अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आप कहोगे पीसी कल्चर है, ठीक है, क्या है, तो ये पीसी कल्चर है। रेशम कीट पालन की हम लोग बात करेंगे तो ये क्या है, तो ये सेरी कल्चर है, ठीक है, क्या है, सेरी कल्चर है, ठीक है। अंगूर की खेती जो होती है क्या होती है, विटीकल्चर होती है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, डी आंसर कर देंगे। अमीबा प्रजाति के अंतर्गत आता है, तो बताइएगा तो अमीबा की अगर हम लोग बात कर लें तो अमीबा कौन सी प्रजाति के अंतर्गत आता है, चलो जल्दी से बताइएगा क्या आ जाएगा। तो अमीबा जो है तो ये प्रोटोजोआ है, एनालिडा है, पोरीफेरा, या फिर अगर हम लोग बात करें, चलो जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा भैया। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे क्या आ जाएगा। तो ये जो है क्या है, तो एक प्रोटोजोआ है, ठीक है, अमीबा क्या है, तो ये एक प्रोटोजोआ। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो ए आंसर कर दोगे। अमीबा जो है एक एक कोशिकीय जीव है और ये प्रोटोजोआ जो है प्रजाति के सदस्य है, ठीक है। निम्न में से कौन सा सफेद फास्फोरस है, तो बताइएगा क्या जाएगा। तो सफेद फास्फोरस क्या हो जाएगा, सफेद फास्फोरस कौन सा है। जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं, जितने लोगों ने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया, तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, P4 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा। तो आंसर क्या कर देंगे, तो P4 कर देंगे। क्षारीय धातुओं का गुण क्या होता है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो क्षारीय धातुओं का गुण क्या हो जाएगा, क्या आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से देंगे। तो क्षारीय क्षारीय धातुओं का गुण क्या होता है, 107वें प्रश्न का आंसर कर देंगे क्या आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से छोड़ देती है, ठीक है, क्या कर देती है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से छोड़ देती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर, बताइएगा क्या आंसर करेंगे। महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान या फिर सिक्किम। कल वाले सेशन मैंने आप लोगों को इसका आंसर बताया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सिक्किम है ये भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से है, और ये किस राज्य में है, तो ये सिक्किम में, और यहीं पर आपको क्या हो जाएगा, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट होगा। कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बताएंगे। कर्मा नृत्य की हम लोग बात करें क्या हो जाएगा, बताइएगा। कर्मा नृत्य की हम लोग बात करेंगे किस राज्य से संबंधित है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, सॉरी उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी, मध्य प्रदेश, ठीक है, कहां से, तो मध्य प्रदेश से। टीम केरल ब्लास्टर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो कबड्डी है, क्रिकेट है, बैडमिंटन, फुटबॉल। टीम केरल ब्लास्टर किससे संबंधित है, चलो जल्दी से सारे लोग आंसर कर देना क्या आ जाएगा। चलिए जल्दी से हो जाएगा। तो टीम केरल ब्लास्टर किस खेल से संबंधित है, ऑप्शन संख्या कर दोगे डी, फुटबॉल से, ठीक है, किससे, तो फुटबॉल से, ठीक है। निम्न में से कौन सी लाइसेज फेयर प्रणाली की एक विशेषता है, बताइएगा क्या जाएगा। तो कौन सी एक लाइसेज फेयर प्रणाली की विशेषता है, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, बाजार के एक कारक अत्यधिक नियंत्रक होते हैं, यह एक समाजवादी प्रणाली है, सरकार का सर्वाधिक हस्तक्षेप होता है। तो लाइसेज फेयर क्या होता है, चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कर देंगे क्या आ जाएगा। तो सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए आंसर कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण निम्नलिखित में से किसके अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक है, तो बताएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो वायु प्रदूषण का कौन सूचक है, क्या आंसर करोगे। सहवाल है, लाइकेन्स है, ब्रायोफाइट है या फिर प्रोटोजोआ है। तो कौन है इनमें से जो क्या होता है, जो जैव प्रदूषण, सॉरी, वायु प्रदूषण का सूचक होता है। तो वायु प्रदूषण के सूचक कौन हो जाएंगे, तो लाइकेन्स हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो बी आंसर कर दोगे, ठीक है, क्या आ जाएगा, तो बी आंसर कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो बताइएगा क्या आ जाएगा। तो भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, NH4 है, NH10 है, NH5 है, NH44 है। सबसे लंबा नेशनल हाईवे क्या आ जाएगा, आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, NH44, जो क्या होता है, जो जम्मू से लेकर के कन्याकुमारी तक जाता है, ठीक है, कहाँ से, तो जम्मू से लेकर के क्या होता है, कन्याकुमारी तक जाता है, ठीक है। तो सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH44, ये याद रखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौना ग्रह
कौन सा एक बौना ग्रह नहीं है? क्या करोगे? मंगल है, मेक है, प्लूटो है, एरिस है। आपसे पूछ रहा है नहीं है, ठीक है, कौन सा एक बौना ग्रह नहीं है, तो क्या आंसर कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए मंगल। मंगल पर आयरन ऑक्साइड ये दिखता है, जिसकी वजह से इसका रंग लाल दिखता है और इसीलिए इसको लाल ग्रह भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? लाल ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हो रहा है और पानीपत का पहला युद्ध किसके किसके बीच लड़ा जा रहा है? 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हो रहा है और ये पहला युद्ध जो है तो एक तरफ तो बाबर है, ठीक है, एक तरफ तो बाबर है, दूसरी तरफ कौन है? क्या आंसर कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या जाएंगे डी, इब्राहिम लोदी है, ठीक है। और ये इस युद्ध में लड़ते हुए मारे जाते हैं और इनकी मृत्यु के साथ लोदी वंश और, ठीक है, दिल्ली सल्तनत दोनों समाप्त हो जाता है। भारतीय नौसेना कानून कब पारित हुआ? चलो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे। भारतीय नौसेना कानून किस वर्ष पारित हुआ? 1927, 1937, 1947, 1957। भारतीय नौसेना कानून कब पास हुआ? चलो जल्दी बताएंगे, क्या आ जाएगा? आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या है 1927, ठीक है, क्या आ जाएगा? तो आंसर क्या कर दोगे? आंसर क्या कर दोगे? 1927। जरा आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाते हैं? ठीक है, क्या करते हैं? तो भारतीय नौसेना दिवस कब मनाते हैं, जरा ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएगा। पुलित्जर पुरस्कार को किस वर्ष में स्थापित किया गया? चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे। पुलित्जर पुरस्कार को किस वर्ष स्थापित किया गया? 1762 में, 1883 में, 1965 में या फिर 1917 में? पुलित्जर पुरस्कार बताएंगे, क्या आ जाएगा? चलिए जल्दी से बताएगा। तो पुलित्जर पुरस्कार जो है ये किसके लिए? तो ये याद रखेंगे पत्रकारिता के लिए दिया जाता है, ठीक है, किसके लिए? तो पुलित्जर पुरस्कार जो है तो ये पत्रकारिता के लिए दिया जाता है, पुलित्जर पुरस्कार, ठीक है, याद रखिएगा। और ये इसकी शुरुआत कब हो रही है? ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो सी आंसर कर दोगे, ठीक है, 1917, ठीक है। और इसी वर्ष आपको पता है क्या हो रहा है? रूस की क्रांति भी हो रही है, ठीक है। 1917 में हम लोग बात करेंगे क्या रही है, तो 1917 में रूस की क्रांति भी हो रही है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। जब तक स्थिर है तब तक वह स्थिर ही रहेगी और यदि गति में है तो वह गति में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल, अपना कार्य बल जो है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा। तो ये न्यूटन का नियम है और न्यूटन के नियम में अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन सा नियम है? चलिए जल्दी से बता देंगे, क्या आ जाएगा? तो न्यूटन का कौन सा नियम है, क्या आंसर कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, प्रथम नियम, जिसको आप जड़त्व का नियम कहते हो, ठीक है। अगर कोई चीज चल रही है तो चलती ही रहेगी, ठीक है, अगर कोई रुक गई है तो वो रुकी ही रहेगी, तब तक उसकी गति में या फिर दिशा में या फिर कोई परिवर्तन नहीं होगा, जब तक कि क्या हो, जब तक कि अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। न्यूटन का गति का पहला नियम क्या है? तो जड़त्व का नियम है, ठीक है। किसका उपयोग करके वेब पेजेस का निर्माण करते हैं? बताइएगा, क्या हो जाएगा? तो किसका जो है इस्तेमाल करके हम लोग वेब पेजेस का निर्माण करते हैं? चलो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कर देंगे सभी मेरे भाई बहन, ठीक है। तो किसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं? तो वेब पेजेस का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा? तो आंसर कर देंगे HTML, ठीक है, क्या आ जाएगा? तो HTML। जरा HTML का हम लोग फुल फॉर्म जरा बताएंगे, तो ये आपसे क्योंकि पूछा गया। HTML का अगर हम लोग बात करें तो इसका जरा फुल फॉर्म बता दिएगा। सिस्मोमीटर द्वारा आविष्कार किया गया। तो सिस्मोमीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई। सिस्मोमीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? क्या आंसर करेंगे? चलिए जल्दी से बताइएगा। तो सिस्मोमीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? क्या आंसर कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या हो जाएगा बी, लुइगी पल्मीरी, ठीक है, क्या हो जाएगा? तो लुइगी पल्मीरी, ठीक है। सिस्मोग्राफ अगर हम लोग बात करेंगे तो भूकंप की जो तीव्रता है उसको रिकॉर्ड करता है, ठीक है। किसकी कमी के कारण अगर हम लोग बात करेंगे, क्या आ जाएगा? किसके कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता? बताइएगा, कल वाले सेशन में हम लोगों ने इस प्रश्न को किया था। तो किसकी कमी से अगर हम लोग बात करेंगे तो रक्त का थक्का नहीं जमता है? क्या आंसर कर देंगे? तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो बी हो जाएगा, विटामिन के हो जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा? तो विटामिन के की वजह से रक्त का थक्का नहीं जमता। पेड़ों में ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं? बताइएगा, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? तो पेड़ों में अगर हम लोग बात करें, बताइएगा, तो इस प्रश्न की बात करेंगे, क्या आ जाएगा? तो पेड़ों में ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसको प्रकाश संश्लेषण भी कहोगे। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट जाएगा। किस वायरस के कारण चेचक होता है? तो बताइएगा, क्या हो जाएगा? तो रुबेला वायरस हो जाएगा या फिर वेरिलिएला जोस्टर वायरस होगा, रेबीज होगा या फिर वेरियोला वायरस होगा? क्या आंसर हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे, चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो वेरिसिएला जोस्टर वायरस हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चेचक, इसी को हम लोग क्या करते हैं? इसी को हम लोग छोटी माता बड़ी माता भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चिकन पॉक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा ऊष्माग्रही अभिक्रिया है? तो श्वसन है, ज्वलन है, पसीना निकलना है या फिर प्राकृतिक गैसों का जलना है? तो बताएंगे, क्या आ जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करिएगा, क्या आ जाएगा?
तो अगर हम लोग बात करेंगे कौन सी ऊष्माग्रही अभिक्रिया, श्वसन, जलन, पसीना निकलना, प्राकृतिक गैसों का जलना। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी, पसीने निकलना। ठीक है, अभी गर्मी के दिन है और आप सब इससे परिचित हो गए। दूध को दही में बदलने के लिए अगर हम लोग बात करेंगे किए जाने वाले उत्प्रेरक का नाम क्या है, तो बताएंगे क्या जाएगा, दूध को दही में बदलने वाले उत्प्रेरक का नाम क्या है। क्या आंसर कर दोगे, तो पेप्सिन है, इन्वर्टेज है, लैक्टेज है या फिर डाइजेस्टेज है। क्या आ जाएगा इस प्रश्न का, दूध को दही में बदलने वाले उत्प्रेरक को अगर हम लोग बात करेंगे क्या आ जाएगा, आंसर कर दोगे सी, लैक्टेज है। ठीक है, क्या आ जाएगा, आंसर कर दोगे किसको, लैक्टेज को। ठीक है, आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। बीबी का मकबरा किसने बनाया बताएंगे, तो हुमायूं ने, अकबर ने, शाहजहां ने या फिर आजम शाह ने। तो बताइएगा क्या आ जाएगा, तो बीबी का मकबरा किसने बनाया, चलिए जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, बीबी का मकबरा किसने बनाया, क्या आंसर कर दोगे, औरंगजेब ने। ठीक है, औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनाया और इसको ताजमहल की घटिया नकल भी कहा जाता है। जो इसने बीबी के लिए मकबरा बनाया ना, इसको ताजमहल की घटिया नकल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, नकल करने की कोशिश की लेकिन बना बहुत ही घटिया है, इसीलिए इसे ताजमहल की घटिया नकल कहते हैं। ठीक है, बोडो भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है, असम में, कर्नाटक में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में। बोडो भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है, क्या आंसर कर देंगे, असम में। बोडो भाषा कहाँ पर, तो असम में बोली जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा मलिक एक भारतीय क्या है, तो गोल्फ है, वॉलीबॉल है, शतरंज खिलाड़ी है, बास्केटबॉल खिलाड़ी। बताएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे क्या है, तो ये साहब मलिक अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या है, तो ये एक गोल्फ खिलाड़ी है। ठीक है, क्या है, तो ये एक भारतीय गोल्फ खिलाड़ी है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, विदेशी संदर्भ मुद्रा के मूल्य के घटाव को क्या कहा जाता है। तो अगर हम लोग विदेशी संदर्भ मुद्रा के मूल्य को घटाने की बात कर रहे हैं तो इसको क्या कहा जाएगा, अवमूल्यन कहा जाएगा, कम मूल्यांकन कहा जाएगा, पुनर्मूल्यांकन कहा जाएगा या फिर ऋणात्मक पुनर्मूल्यांकन कहा जाएगा। बताओ क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे मेरे भैया आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, अवमूल्यन कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, अवमूल्यन कहेंगे। ठीक है, जरा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि भारत ने अभी तक कितनी बार अवमूल्यन किया, जरा वर्ष के साथ मुझे बताओ कि भारत ने कब कब और कितनी बार अवमूल्यन किया, तो ये जरा मुझे बताइएगा। BODS किसे संदर्भित करता है, चलिए जल्दी बताएंगे क्या जाएगा, तो BODS अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, किसको संबोधित करता है, किसको संदर्भित करता है, क्या आंसर हो जाएगा, चलिए जल्दी बताएंगे। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो 5 दिनों में जैव रसायन ऑक्सीजन की मांग को, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरण की दुर्बलता और लगभग विलुप्त प्रजातियों को बचाने के लिए जिसे इसके रूप में भी जाना जाता है। बताइएगा क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें तो दलदली हिरण जो है तो उसको किस रूप में जाना जाता है, बारहसिंगा, काला हिरण, नीलगाय या फिर चिंकारा। क्या हो जाएगा, चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करना, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा बारहसिंगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा के द्वारा सांस लेता है, तो मोर है, खरगोश है, मेढक है, हिरन है। कौन ऐसा है जो अपनी त्वचा के द्वारा क्या करता है, सांस लेता है। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर कर देना, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, मेढक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो मेढक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है, बताइएगा क्या हो जाएगा, तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है, तो उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, केरल है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलो जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य आपसे पूछे तो आप कहोगे मध्य प्रदेश। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल, सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल वाला राज्य पूछ ले तो आप आंसर क्या करोगे, आप आंसर कर दोगे किसको, मध्य प्रदेश को कर दोगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है, बताइएगा क्या हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में अगर हम लोग बात करेंगे सबसे लंबा दिन कौन सा होता है, क्या आंसर कर दिएगा, तो 21 मार्च, 21 सितंबर, 21 जून, 21 अप्रैल। क्या हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी, 21 जून को। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चलो ये अच्छा सा प्रश्न, होजनकल जलप्रपात कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु। बताइएगा क्या जगह, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो ये आपको कहाँ पर, तो होजनकल अगर हम लोग जलप्रपात की बात करेंगे तो ये आपको कहाँ पर, तो ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा। उस कवि का नाम बताइए जिसने पृथ्वीराज रासो नामक एक कविता लिखी थी जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन। तो पृथ्वीराज रासो आपसे पूछ रहा है, क्या आंसर कर दोगे, तो आपको सबको पता है चंद्रबरदाई ने। ठीक है, जो कि उनके दरबारी कवि थे, तो चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो का निर्माण किया।
इनमें से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, बताइएगा। सबसे अधिक क्रियाशील अगर हम लोग बात करेंगे धातु कौन सी है, तो पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है या फिर आयरन है। तो बताइएगा निम्न में से सर्वाधिक अगर हम लोग बात करें, चलो जल्दी से बताएंगे क्या आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या करिएगा, तो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, पोटेशियम है। ठीक है, क्या जाएगा, तो पोटेशियम हो जाए। ठीक है, प्रत्येक क्रिया की प्रत्येक क्रिया की उसके तुल्य और एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, और यह न्यूटन को किस नाम से जानी जाती है। तो प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या फिर चतुर्थ नियम, क्या आ जाएगा। चलो जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, चतुर्थ नियम। ठीक है, क्या आ जाएगा, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, चतुर्थ। इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बताओ भाई, क्या हो जाएगा, कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, क्या आंसर करेंगे। विसोज विस्टा है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर क्या हो गया भाई, ठीक है, क्या हो गया भाई, यहाँ पर चतुर्थ नियम नहीं होगा भाई। ठीक है, क्या हो जाएगा, तीसरा नियम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीसरा नियम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीसरा नियम हो जाएगा, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो बताएंगे इस प्रश्न का क्या आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, विंडोज विस्टा है, लिनक्स है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है या फिर एप्पल का मैक ओएस है, क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे, तो सी आंसर कर देंगे, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। वैन आरेख का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, चलो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या आ जाएगा। वैन आरेख का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, क्या आंसर कर दोगे, तो जॉन वेन है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो जॉन वेन है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, बताएंगे, क्या हो जाएगा। तो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, क्या आंसर कर दोगे, तो 206 होती है। ठीक है, कितनी, 206 होती है। एम्बेलिका, ठीक है, ऑफिसिनेलिस का वैज्ञानिक नाम है किसका, तो पीपल का, आम का, आंवले का, सहजन का। चलो जल्दी से बताना क्या आ जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा। तो एम्बेलिका ऑफिसिनेलिस की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आंवले का वैज्ञानिक नाम है, और आंवले में आपको क्या हो जाएगा, विटामिन सी देखने को मिलेगा। स्पंज किस प्रजाति के अंतर्गत आता है, प्रोटोजुआ के, एनिलिडा के, पोरीफेरा के या फिर निडेरिया के, बताइए क्या आ जाएगा। तो स्पंज अगर हम लोग बात करें तो ये किसके अंतर्गत आता है, क्या आंसर कर दोगे, तो पोरीफेरा के। ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, पोरीफेरा के। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किसका मुक्त होना ओजोन परत के ह्रास के लिए प्रमुख कारण रहेगा, तो किस अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन सी यहाँ पर गैस है जिसके जो ओजोन परत के ह्रास के लिए सब मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है, क्या आंसर कर दोगे, क्या आंसर कर दोगे, तो बताइएगा क्या आ जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो निम्न में से किसका मुक्त होना ओजोन परत के ह्रास होने का मुख्य कारण, क्या आंसर कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही पहुंचाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित अणुओं में से कौन सा एक डबल सहसंयोजक बंधन के द्वारा जुड़ा हुआ है, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या आ जाएगा। चलो जल्दी हो जाएगा, निम्न अणुओं में से कौन सा एक डबल सहसंयोजक बंधन के द्वारा जुड़ा है, तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी हो जाएगा, O2 हो जाएगा। रणकपुर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर है, बताइएगा किसका, तो शिव जी का है, जैन है, कृष्ण जी का है या फिर राम जी का है, क्या आ जाएगा। तो 108वें प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या आ जाएगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, जैन मंदिर है। ठीक है, क्या आ जाएगा, जैन मंदिर है। जल्ली कट्टू का संबंध किससे, बताएगा, क्या आ जाएगा। तो जल्ली कट्टू अगर हम लोग बात कर लें तो जल्ली कट्टू ये आपको कहाँ पर, तो ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो जल्ली कट्टू अगर हम लोग बात कर लें तो जल्ली कट्टू आपको कहाँ पर, तो ये तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगा। और ठीक है, क्या आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे। पोंगल, पोंगल जो है ये कहाँ पर, तो ये तमिलनाडु में होता है। ओणम अगर आपसे पूछा जाए तो ओणम कहाँ पर होता है, तो ये केरल में होता है। ओणम कहाँ पर होता है, केरल में होता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद के द्वारा पारित किया गया, कब पारित किया गया, तो अगर हम लोग बात करेंगे LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो LIC की हम लोग बात करें, भारतीय जीवन बीमा निगम जो है वो संसद के द्वारा किस वर्ष से पारित किया गया, क्या आंसर कर देंगे, क्या आ जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी, 1956 में अगर हम लोग बात करेंगे तो यूजीसी की स्थापना भी हो रही है। ठीक है, क्या हो रहा है, तो LIC की स्थापना भी हो रही है और यूजीसी की स्थापना भी हो रही है। भारतीय संसद में वित्तीय बजट को कौन प्रस्तुत करता है, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो भारतीय संसद में वित्तीय बजट को कौन प्रस्तुत करता है, क्या हो जाएगा। तो आपने देखा होगा, ठीक है, भारत में अगर हम लोग बात करेंगे तो लोकसभा में कौन, तो पिछले कई सालों से लगातार निर्मला ताई जो है वो बजट को पेश कर रही है और GST पे GST लादी जा रही है। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सर्वाधिक भाग लेती है, पानी का वाष्प, ओजोन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ग्रीन हाउस गैस में अगर हम लोग बात करेंगे तो ग्रीन हाउस गैस का जो प्रभाव है उसमें सबसे ज्यादा योगदान कौन सी गैस का है, इस प्रश्न का
इस प्रश्न का आंसर कर देंगे क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, पानी का वाष्प हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पानी का वाष्प हो जाएगा। कार्बेट नेशनल पार्क किस पशु की रक्षा के लिए स्थापित किया गया? देखो जो कार्बेट नेशनल पार्क है ये देश का पहला नेशनल पार्क है। ठीक है, क्या है, तो ये देश का पहला नेशनल पार्क है। पहले यूपी में था, अभी वर्तमान में कहाँ पर, उत्तराखंड में है। और इसकी स्थापना कब हुई है, 1936 में। ठीक है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था, तो पहले इसका नाम हेली था। और अभी इसका नाम क्या है, तो अभी इसका नाम रामगंगा है। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे पहले इसका नाम क्या था, हेली था, फिर क्या नाम हुआ, फिर जिम कार्बेट हुआ, और फिर नाम बदल करके क्या हो गया, रामगंगा हो गया। 1936 में स्थापना, और ये पहले उत्तर प्रदेश में था, अभी उत्तराखंड में है। देश का पहला नेशनल पार्क है। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे किसको, तो आंसर कर देंगे बंगाल के जो बाघ है। ठीक है, बाघ को, टाइगर्स को। ठीक है, टाइगर्स को क्या करते हैं, तो स्थापित किया गया है उनकी रक्षा के लिए। ठीक है, सुब्रमण्यम भारती एक प्रसिद्ध है, क्या है, मुक्केबाज है, तैराक है, कवि है, या फिर चित्रकार है। सुब्रमण्यम भारती की हम लोग बात करेंगे तो ये क्या है, चलो जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा, तो कवि हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, तो कवि हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी आंसर कर देंगे। कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के साथ सीमा को साझा नहीं करता है, बताइएगा क्या हो जाएगा, तो कौन है जो छत्तीसगढ़ के साथ सीमा को साझा नहीं करता है? तो आंध्र प्रदेश है, ठीक है, उड़ीसा है, झारखंड है, या फिर महाराष्ट्र है। क्या आंसर कर देंगे, चलिए जल्दी बताइएगा क्या हो जाएगा। तो कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है, आंसर कर देंगे आंध्र प्रदेश। ठीक है, कौन सी है, तो आंध्र प्रदेश जो है ये सीमा को साझा नहीं करता। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, गोदावरी है, कृष्णा है। क्या हो जाएगा, बताएंगे। देखो अगर आपसे दक्षिण भारत पूछा जाता, अगर आपसे क्या करता, अगर आपसे साउथ इंडिया का पूछा जाता, दक्षिण भारत पूछा जाता, तब आप करते गोदावरी। आपसे भारत की पूछा है तो भारत की जो सबसे लंबी नदी हो जाएगी, क्या हो जाएगी भाई, भारत की जो सबसे लंबी नदी हो जाएगी वो कौन सी, गंगा हो जाएगी। ठीक है, चलिए ज्ञात्रिक, ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश के प्रमुख पुत्र थे, बताएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो ज्ञात्रिक कुल, तो ज्ञात्रिक कुल के जो क्षत्रिय राजा थे उनके बेटे कौन थे, तो गौतम बुद्ध थे, ऋषभ थे, ऋषभनाथ थे, पार्श्वनाथ थे, या महावीर स्वामी थे। क्या हो जाएगा, बताइएगा। इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा। तो ज्ञात्रिक कुल के जो राजा थे उनका नाम था सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ के बेटे कौन थे, तो आप आंसर कर दोगे महावीर स्वामी थे। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। ठीक है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया, बताइएगा। तो गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, सरोजनी नायडू ने, चंद्रशेखर आजाद ने। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले इनको राष्ट्रपिता कहा था। ठीक है, भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, तो अगर हम लोग बात करें फिजिक्स में पहला नोबेल किसने प्राप्त किया है, कौन सा है पहले भारतीय कौन है, तो देखो 1930 में। ठीक है, 1930 में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करते हैं। और नोबेल पाने वाले पहले भारतीय जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, तो आंसर कर दोगे सीवी रमन को। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा। किसी भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया था, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया था, चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा। तो किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया था, क्या आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन संख्या कर दोगे बी आंसर कर दोगे, विद्युत चालकता हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो विद्युत चालकता हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, सेशन को शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और टेलीग्राम पर नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम पर जुड़ जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है। और व्हाट्सअप से अगर जुड़ना चाहते हैं तो ये व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आप मैसेज कर देंगे तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन, पीडीएफ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है वो आपको मिलती रहेंगी। तो सेशन को शेयर करके जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर कर लीजिएगा। अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।